वैसे शंकर जी ने हिमालय की दोनों पुत्रियों को स्वीकार किया। हिमालय नंदिनी है पार्वती गिरिजा, और हिमालय नंदिनी ही है भगवती गंगा। हिमालय से ही तो गंगा जी प्रकट होती हैं। तो हिमालय की एक पुत्री को तो मस्तक पर बिठाया और हिमालय की दूसरी पुत्री को गोद में बिठाया है। एक पुत्री को मस्तक पर क्यों बिठाया? इसलिए बिठाया क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं, भगवत चरणामृत स्वरूपा हैं, विष्णु पादोद्भवा हैं। और वैष्णव तो विष्णु पादोदक को मस्तक पर धारण करता ही है। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम, मस्तक पर धारण करता है। इस भाव से उन्होंने भगवती गंगा को अपनी जटाओं में विराजमान किया है। और पार्वती को भी इसी भाव से अंक में विराजमान किया है कि भक्त को हम विशेष आदर देते हैं। और हमारे समान आसन पर ही होंगी तो विशेष आदर कहाँ हुआ? फिर तो समान भाव हो गया, हमारे भाव में अंतर आ गया। इसलिए स्वयं जिस व्याघ्र चर्म पर बैठे हैं और अपने से भी जंघा पर अपने अंक में बिठाया है, मानो अपने से भी उच्चासन भगवती जगदम्बा को प्रदान किया है। यस्यांके च विभाति, विभाति माने उनकी अंक में भगवती जगदम्बा पार्वती विशेष रूप में शोभायमान हो रही है। देवापगा मस्तके, देव नदी गंगा जिनकी मस्तक में जटाओं में शोभायमान हो रही हैं और जिनके भाल में ललाट में बाल विधु द्वितीया का चंद्रमा, जिनकी जाह्नवी फेन लेखेव यन मूर्धनि शशिन कला। क्या? जाह्नवी फेन लेखेव यन मूर्धनि शशिन कला। जब जल विशेष रूप में ऊपर से नीचे गिरता है या उच्छलित होता है तो पानी के भी मथने से उसमें फेन उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे लगता है मानो गंगा जी जो उच्छलित हो रही हैं उनका श्वेत श्वेत फेन ही चंद्रमा की कला के रूप में भगवान शिव के जटाओं में सुशोभित हो रहा है। इसलिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन किया जाता है। उस दिन चंद्र दर्शन करने से भगवान शिव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसलिए पंचांग में लिखा रहता है चंद्र दर्शन, आज चंद्रमा का दर्शन। ये बात हमने पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी में देखी कि वे जहां कहीं भी हों द्वितीया को चंद्र दर्शन जो है अपने यात्रा के समय में परिवर्तन करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन पूरा प्रयास उनका रहता है कि द्वितीया का चंद्र दर्शन जरूर। और जब तक चंद्रोदय रहेगा तब तक एकांत में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ देना, श्वेत चंदन श्वेत पुष्प से पूजन करना, अक्षत से पूजन करना और उतनी देर तक मंत्र का जप करना मुक्ता माला पर, फिर साष्टांग प्रणाम करना। कहते बड़ा भारी महात्म्य है चंद्र दर्शन। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। द्वितीया का चंद्रमा सबसे कम है, एकदम सूक्ष्म टेढ़ा चंद्रमा है, लेकिन उनके ललाट में सुशोभित होने के कारण वह वक्र चंद्रमा द्वितीया का चंद्रमा भी सबके द्वारा वंदनीय हो जाता है। भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं वो वंदनीय हो जाता है। गले च गरलम
जिनके कंठ में गरल है, कालकूट नाम का विष जिनके कंठ में है। बड़ा सुंदर भाव है। मुख में विष नहीं है, मुख में तो राम नाम है, कथा कीर्तन है, मुख में विष नहीं है। हृदय में भी श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री जी विराजमान है। वृंदावन अयोध्या सब हृदय में भोले बाबा के बसे हुए हैं। विष कहाँ है? कंठ में, न मुख में है न हृदय में है। समझ में आई बात? नहीं आई? ये काम क्रोधादि भयंकर विष हैं। इन विषों को अपने गले के नीचे मत उतरने दो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में युगल सरकार विराजमान है। शंकर जी ने विष को क्यों नहीं उतरने दिया? कि मेरे हृदय में युगल सरकार विराजमान है, ये तीक्ष्ण विष उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा। हम वैष्णव विचार करें कि ये काम क्रोधादि के विकार विष हैं और ये विषय विष हमारे हृदय विहारी को पीड़ा पहुंचाएगा, तो इतने विचार मात्र से हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। कंठ में भी रोक लिया, न मुख में आने दिया न हृदय में आने दिया, कंठ में रोक लिया। और उससे शंकर जी का कुछ अनिष्ट हुआ? नहीं हुआ। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। गले में जो नीला चिन्ह है वो भगवान शंकर के कंठ में ऐसे लगा मानो भगवान शिव ने कोई नील मणि अपने कंठ में धारण कर रखी हो। और भगवान का कुछ बिगड़ा तो नहीं, एक नाम और बढ़ गया, उनका नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ये कंठ में विष राम नाम की महिमा का द्योतक है। नाम प्रभाव जानि शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीन को। यस्योर सिव्याल राट, जिनके वक्षस्थल पर शेष नांग विराजमान। व्याल राट माने भगवान शेष। ये शेष भगवान क्यों विराजमान है? देखो, वैष्णव का वैष्णव से बड़ा भारी प्रेम होता है, और समान साधन वाले वैष्णव मिल जाएं तो उनकी प्रीति का क्या कहना। जैसे भगवान शेष नामनिष्ठ हैं, ऐसे ही शंकर जी भी नामनिष्ठ हैं। शेष भगवान अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, निरंतर। और 1000 नाम रोज नए लेते हैं, रोज नवीन, एक नया सहस्त्र नाम पढ़ते हैं रोज शेष जी। और उनका नाम ही है शेष। शेष माने सबके समाप्त होने के बाद भी जो शेष रह जाए, बच जाए, बाकी रह जाए, उसको शेष कहते हैं। सनातन काल से वे नाम ले रहे हैं और सनातन काल तक लेते रहेंगे, लेकिन भगवान के नामों का पार शेष ने भी पाया नहीं। इतना प्रेम जगता है शेष जी को नामोच्चारण में कि जैसे किसी लालची व्यक्ति को मिठाई दिखाई पड़ जाए, मिष्ठान्न दिखाई पड़ जाए तो उसके मुंह में पानी भर आता है, ऐसे ही नाम के माधुर्य से आपके मुंह में लार बनने लग जाती है। उस लार को वे समेटते नहीं अपनी जीव से। क्यों?
जब तक लार समेटेंगे तब तक नाम का एक अक्षर चूक जाएंगे। ये बहुत बड़ी हानि होगी, ये बहुत बड़ा घाटा होगा। इसलिए वे क्या करते हैं, वो तो लार बहती है तो बहने दो, नाम के एक अक्षर का एक मात्रा का घाटा हो जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। लार बहती तो बहने दो। भागवत के पंचम स्कंध में लिखा है, वो उनके अधर से गिरी हुई लार एक अमृत कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसको पी करके नारदादि सिद्ध नाम प्रेम में मतवाले हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शेष जी सर्पराट नागराज स्वरूप में, व्यालराट स्वरूप में, सर्प के मुख में विष होता है कि अमृत? विष होता है, और लार गिरती है तो उससे अमृत कुंड कैसे बन गया? विषकुंड बनना चाहिए ना, अमृत कुंड कैसे हो गया? ये है नाम की महिमा। नामामृत के प्रभाव से वह लार भी विषयुक्त नहीं है, वह भी परम दिव्य अमृत बन। अरे अमृत क्या चीज है उसके सामने? अमृत से नाम प्रेम नहीं जगता, पर वह अधरामृत शेष जी का भगवत प्रेम को जागृत करने वाला।